इतिहास हमेशा तलवार से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इतिहास तराजू, सिक्कों और मसालों से लिखा जाता है। 15वीं सदी का भारत, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, और यही वह भारत था जिसने यूरोप को समुद्र पार करने पर मजबूत कर दिया। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर के शब्दों में, वास्को द गामा का आगमन एशिया के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम जानेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन की पूरी कहानी। यूरोप में भारत की पहचान थी मसालों की भूमि के रूप में। काली मिर्च, दालचीनी और इलायची यूरोप में सोने से भी महंगी बिकते थे ये मसाले, लेकिन यह व्यापार अरब और तुर्की व्यापारियों के हाथ में था, जिससे कीमतें कई गुना बढ़ जाती थीं। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, यूरोपियों का भारत आगमन एक निर्णायक ऐतिहासिक घटना थी। यही कारण था कि यूरोप ने समुद्री रास्ता खोजने का फैसला किया। समुद्र ने बदला इतिहास। जहां जमीन ने रास्ता रोका, वहां समुद्र ने रास्ता दिया। भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ और भारत बना इस खोज का अंतिम लक्ष्य। इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं, यूरोपीय भारत में विजेता नहीं बल्कि व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन इतिहास गवाह है व्यापारी कब शासक बन गए किसी को पता ही नहीं चला। 20 मई 1498 अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ एक पुर्तगाली जहाज काली के तट पर रुका। नाम था वास्को द गामा। यह सिर्फ जहाज का आगमन नहीं था, यह भारत के इतिहास में समुद्री युग की शुरुआत थी। के.एम. पणिक्कर कहते हैं, वास्को द गामा युग ने एशिया को यूरोप के साथ समुद्र से जोड़ दिया। पुर्तगालियों ने गोवा को केंद्र बनाया और शक्ति के साथ धर्म का भी प्रसार किया। पुर्तगाल अकेला नहीं था, डच भी आए व्यापार के लिए, फ्रांसीसी आए प्रतिस्पर्धा के लिए, और अंग्रेज आए दीर्घकालीन योजना के साथ। भारत अब यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का मैदान बन चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, यूरोपियों के आगमन ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 16वीं सदी में होता है। इंग्लैंड में जन्म लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा। 1615 में जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिली, लेकिन व्यापार सिर्फ बहाना था। इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं, उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण था। कंपनी ने धीरे धीरे सेना बनाई, राजनीति में दखल दिया और भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया। 1757 का प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध जैसा था। 1757 बंगाल का मैदान। यह युद्ध तलवार से नहीं, विश्वासघात से जीता गया। नवाब सिराजुद्दौला की हार ने भारत का भविष्य ही बदल दिया। इतिहासकार विलियम हंटर कहते हैं, प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। परिणाम क्या हुआ? भारत ने क्या खोया? यूरोपियों का आगमन केवल शासन परिवर्तन नहीं था, यह आर्थिक और सामाजिक विनाश था। धन की लूट हुई, उद्योगों का पतन हुआ, किसान और कारीगर बर्बाद हुए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, लेकिन शोषणकारी शर्तों पर। जो भारत का व्यापार केंद्र था, वह उपनिवेश बन गया। लेकिन यह कहानी हार की नहीं, संघर्ष की है, और अंततः 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता वापस पाई। इतिहास हमें चेतावनी देता है, आर्थिक गुलामी राजनीतिक गुलामी को जन्म देती है
अगर आप इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं कहानियों में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास भूलने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। थैंक यू वेरी मच।